हाय फ्रेंड, मेरा नाम हरीश पटेल है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो सब हम बता चुके हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की। अगर हाइब्रिडाइजेशन ESP आ जाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी या शेप क्या होगा। ESP2 आ जाए तो क्या ज्योमेट्री होगी, ESP3 आ जाए तो ज्योमेट्री क्या होगी, इन सब के बारे में देखेंगे। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री निकालते समय केवल और केवल बॉन्ड पेयर को लेंगे, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों लेंगे, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री निकालेंगे तो केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर ही लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जब अगर हाइब्रिडाइजेशन ESP हो, ESP2 हो, ESP3 हो तो उनकी ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए, अगर कोई कंपाउंड हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाए ESP आ जाए तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है, लीनियर होती है। और ESP2 आ जाए तो होता है ट्राइगोनल। ESP2 आ जाए तो ट्राइगोनल, और उनके बीच में एंगल कितना होगा 120, और लीनियर होगा तो 180, ठीक है। और ESP3 आ जाए, क्या आ जाए, ESP3 आ जाए तो जो उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहेड्रल। क्या नाम होगा, टेट्राहेड्रल। और इनमें जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट, मतलब 109 अंश 28 मिनट का बनता है, ठीक है। ESP3 में टेट्राहेड्रल। देखिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बनाया हूँ। अभी मैं आपको सारी ज्योमेट्री बना के दिखाता हूँ कैसे, यहाँ बोर्ड पर बनाया भी हूँ, दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। और अगर हाइब्रिडेशन क्या आ जाए, ESP3D आ जाए, क्या आ जाए, ESP3D आ जाए तो इसमें दो कंडीशन होगा। एक होगा जो इक्विटोरियल होंगे उनका जो एंगल बनेगा 109 डिग्री बनेगा, और जो एक्सियल होंगे वो 90 डिग्री बनेगा। इक्विटोरियल क्या है, ये जो है ये इक्विटोरियल है, और एक्सियल ये वाला है, ठीक है। तो जो इक्विटोरियल एंगल होगा 109 डिग्री होगा, ठीक है, 109 अंश होगा, और जो एक्सियल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यदि हाइब्रिडेशन क्या आ जाए ESP3D2 तो सभी जो इसके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होगा, ऑक्टाहेड्रल, और इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। और यदि आ जाए ESP3D3 तो जो इक्वेटोरियल होगा वो 72 डिग्री का होगा, और जो एक्सियल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और इसका नाम होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है, और अब इसमें हम देखते हैं, कंपाउंड को लेते हैं और देखते हैं कि अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि अगर हाइब्रिडेशन ESP आ जाए तो क्या होगा, लीनियर। ESP2 आ जाए तो ट्राइगोनल, ESP3 आ जाए तो टेट्राहेड्रल, ESP3 आ जाए तो टेट्राहेड्रल, और ESP3D आ जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो मैं यहाँ बनाया हूँ, और ESP3D2 आ जाए तो होगा ऑक्टाहेड्रल, और ESP3D3 आ जाए तो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो उसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। लीनियर क्यों होगा, क्योंकि ये जो दोनों एटम है एक दूसरे, जो बॉन्ड पेयर है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करेंगे, और इसी कारण इनमें कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर लीनियर आएगा तो क्या बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ भी मैं बताया हूँ कि अगर हाइब्रिडेशन ESP आएगा तो जो इसका शेप होगा वो लीनियर बनेगा, इस तरह लीनियर बनेगा। ये इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है। और इसी तरह यदि क्या हो, हाइब्रिडेशन ESP2 आ जाए, क्या आ जाए, ESP2 आ जाए, ESP2 आएगा तो जो इसका शेप होगा वो क्या बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा। ट्राइगोनल कैसा होता है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये है ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल ऐसा है, ठीक है। एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, और एक एटम यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इनको अगर मैं इनको दिखाना चाहूँ कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है तो ये मैक्सिमम 120 डिग्री के एंगल पर ये क्या है, 120 डिग्री के कोण पर एक व्यवस्थित है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा। आगे बात करते हैं, यदि हाइब्रिडेशन क्या आ जाए, हाइब्रिडेशन आ जाए ESP3, क्या आ जाए
sp3 आ जाए। यदि हाइब्रिडेशन sp3 आता है तो जो शेप बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। और इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट बनता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में जो चारों एटम है वो कैसे एडजस्ट होते हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल जो शेप होता है, कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है। ये सभी एटम, ये सब क्या है? एटम है। यहाँ क्या है? एटम है। यहाँ क्या है? एटम है। और यहाँ भी क्या है? एटम है। ठीक है, यहाँ है एटम, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और ये जो शेप, ये क्या होता है? अगर हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए तो शेप ये बनता है। लेकिन यदि इसमें क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए, तो हम बताए थे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में या शेप में हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। जो लोन पेयर आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, जो लोन पेयर आएगा वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ से एक पेन को हम हटा देंगे और यहाँ मान लेंगे कि यहाँ क्या है? यहाँ लोन पेयर है, क्योंकि ये शेप को डिसाइड नहीं करता है, इसलिए इसको मैं हटा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लोन पेयर आ गया। जब यहाँ लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पर, इन तीनों पर, देख लीजिए, इन तीनों पर, इस पर और इस पर। ठीक है, तीनों पर, इन तीनों पर क्या करेगा? ये रिपल्सन लगाएगा। उस रिपल्सन को क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर। तो इनको क्या करेगा? ये एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का है, इसको क्या करेगा? ये दबा देगा। जब दबाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा? ये होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, ये हो जाता है 107 डिग्री। ठीक है, 107 अंश का। ऐसा किस में देखने को मिलता है? अमोनिया में। चलिए देखते हैं। देखिए, अमोनिया में ऐसा देखने को मिलता है। मैं अमोनिया ले लेता हूँ, NH3, मैं यही ले लेता हूँ, NH3 ले लेता हूँ। देख लीजिए, NH3 जो है, ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं हाइब्रिडेशन। इसका हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं पहले। कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा। और जो नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, मतलब एक लोन पेयर बचा। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3 आया। अब देखिए, ठीक है, sp3 आया, मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें, किसकी बात करें? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आएगी? मैं एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। अमोनिया में अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की मैं बात करूँ, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आएगी? देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखिए, एक मिनट, ये है, ऐसे रहेगा। और मैं कहता अगर मैं बताया हूं कि अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी, तो क्या करेंगे? एक लोन पेयर है तो वहां से हटा देंगे, मान लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिसाइड करने में इसका कोई मतलब मॉलिक्यूलर डिसाइड नहीं करता है लोन पेयर। ठीक है, तो इसको हटा दिए। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या आया? पिरामिडल आया। क्या आ गया? पिरामिडल आ गया। ठीक है, देखिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या आता है? पिरामिडल आता है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा? पिरामिडल होगा। लेकिन अगर पूछे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करेंगे, और लोन पेयर को कंसीडर करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो वो तो पिरामिडल होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या होगा? वो ये होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अगर अमोनिया के मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे तो आप बताएंगे टेट्राहेड्रल, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, और पिरामिडल मतलब कि अगर वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे तो पिरामिडल, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अमोनिया का आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलिए और लेता हूं मैं एग्जांपल। जैसे अमोनिया है, अब मैं ले लेता हूं वाटर का। ठीक है, H2O, वाटर ले लेता हूं, तो देखता हूं इसमें क्या होगा। ठीक है, वाटर का मैं ले लेता हूं। ठीक है, मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, देखिए, अब मैं वाटर का लेता हूं H2O में लिया और इसका मैं हाइब्रिडेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो देखा मैंने क्या देखा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ,
2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए तो कितना, जब 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए तो बचा कितना, 4। 4 मतलब कितना हो गया, 2 लोन पेयर, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3। लेकिन अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो ये तो टेट्राहेड्रल आएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, शेप मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, तो इसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होगा, देख लीजिए। देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इसकी बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये क्या है, ये है इसकी ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, ठीक है, ये है, ठीक है। और इसमें 2 लोन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बना के दिखाने जा रहा हूं मैं। इसमें कितना लोन पेयर आ रहा है, 2 लोन पेयर। तो 2 पेन को हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए कैसा आता है, वी शेप या बेंट शेप। लेकिन ये लोन पेयर और यहाँ 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा लगता है, तो इस एंगल को होना चाहिए 109 डिग्री और 28 मिनट। लेकिन ये इसको इतना दबा देता है कि ये ऑलमोस्ट 104 डिग्री और 5 मिनट के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ लगता है, जिसे मैं यहाँ बना के दिखा दूंगा आपको। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। तो इनमें क्या लगता है, रिपल्सन। जब रिपल्सन लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको, इस एंगल को क्या करेगा, दबा देगा। जब दबा देगा तो कितना होगा, 104 डिग्री और क्या होगा, 5 मिनट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और आगे हम बात करें, अगला कंपाउंड मैं ले लेता हूँ। अगला कंपाउंड क्या है, SF4, ठीक है। तो आइए SF4 में देखते हैं। SF4 में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं क्या है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, SF4 में देखते हैं, ठीक है। SF4 में अगर SF4 में बात करें तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। और सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, कितना बचा, 2 मतलब कितना बचा, 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3d। क्या आ गया, sp3d आ गया। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और दूसरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की हम बात करें, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबको लेते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, ये आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आता है, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ट्राइगोन है और इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये क्या है, ये ट्राइगोन है और इसको यहाँ ऊपर ऐसे मिलाइए और इसको ऊपर ऐसे मिलाइए और इसको ऊपर ऐसे मिलाइए। तो एक पिरामिड कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। और एक ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए, तो एक पिरामिड नीचे। इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, लेकिन एक लोन पेयर आ रहा है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, हम एक लोन पेयर को हटा देंगे, ठीक है। हम क्या किए, एक लोन पेयर को हम हटा दिए। जब एक लोन पेयर को हटा दिए तो देखिए ये जो आता है ज्योमेट्री या शेप, इसको बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं, सीसा शेप, ठीक है, सीसा शेप, ठीक है। अगर एक लोन पेयर आया तो मैं एक लोन पेयर को हटा दिया, तो जो ये ज्योमेट्री बनी या शेप बना वो कैसा बना, सीसा शेप, ठीक है। इसी तरह और कंपाउंड कर लेते हैं, ठीक है। अगला कंपाउंड कौन है,
ClF3 क्या है ClF3। ClF3 का लेते हैं, निकालते हैं हाइब्रिडेशन क्या आएगा, ठीक है। कितना 3 सिग्मा बॉन्ड और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो बचा कितना 2 लोन पेयर बचा, ठीक है। कितना बचा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया 7 इलेक्ट्रॉन था 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना लोन पेयर बनाया 2 लोन पेयर, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 5 आएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d, क्या होगा sp3d। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो वही आएगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की हम बात करें तो ये आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें, किसकी बात करें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो देखते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए इसका जो शेप था, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या था, ये था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसमें जितना हम कहते हैं जितना लोन पेयर आता है इस लोन पेयर को हटाना है, तो एक तो पहले देखिए एक पहले मैं हटा चुका हूं, कितना लोन पेयर आ रहा है 2 लोन पेयर आ रहा है, एक पहले हटा चुका हूं और दूसरा फिर हटा दिया, ठीक है, दूसरा फिर हटा दिया। और यहाँ देखिए एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर लोन पेयर है। जब यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर आता है या सॉरी शेप आता है टी शेप आता है, और लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर यहाँ है। ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, ठीक है, ऐसे क्या किए दबा दिए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट टी शेप का ही होता है, तो अगर 2 लोन पेयर आए तो टी शेप, ठीक है। अगला आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे अगला कंपाउंड कौन है XeF2, अगला क्या है XeF2, देख लेते हैं इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और जेनान है, जेनान के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनान के वैलेंस सेल में 8 होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, ठीक है। 3 लोन पेयर दोनों को ऐड करेंगे, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d। तो देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टी शेप आया था, टी शेप, ठीक है, और दोनों को ऐड किया कितना है sp3d आया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप, ठीक है। देखते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इसमें 3 लोन पेयर है, तो ये ऐसे था इस तरह था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें हम ऑलरेडी 2 को हटा चुके हैं, और हम क्या करेंगे तीसरे को भी हटा देंगे, क्योंकि 3 लोन पेयर है, जब तीसरे को भी हटा देंगे तो ये कैसा आएगा लीनियर, कैसा आएगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी लीनियर होगी, ठीक है, इसकी कैसी होगी लीनियर होगी, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आएगी लीनियर, ठीक है, लीनियर, ठीक है। ये सब इतनी बातें हो गई, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और मैं आपको और कंपाउंड का लेकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगला कंपाउंड लेता हूं मैं, जो है BrF5। पहले आप हाइब्रिडेशन निकाल के ही तभी ज्योमेट्री निकालिएगा, ठीक है। पहले हम इसका निकाल लेते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड, जब ब्रोमीन ने फ्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो कितना बचा, ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। मैं लिख दूं यहां 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d2, क्या हो गया sp3d2, ठीक है। और आइए इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री या शेप की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर
ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आएगा। देखिए 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो जब 5 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर होगा तो इसका स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री क्या आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को हटाना पड़ेगा। तो जब लोन पेयर को हम हटाएंगे तो देखिए ये है, ठीक है। अब हम एक जो ऊपर ये यहाँ एक क्या हमें कर दिया, यहाँ ये लोन पेयर रख दिया। जब लोन पेयर रख दिया तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर, कुछ इसका ज्योमेट्री ऐसा हो गया। अब हम क्या करें, इसको देखिए इस तरह हो गया, इस तरह है, ठीक है। अब हम क्या किए, नीचे ऐसे मिलाएं, यहाँ से ऐसे मिला दिए और यहाँ से ऐसे मिला दिए। तो ये क्या बना, ये बना जो इसका शेप बना वो क्या बना, पिरामिडल, ठीक है। और ऊपर है स्क्वायर, इसका नाम होगा, देखिए ये स्क्वायर है और नीचे ये क्या बना, पिरामिडल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा उसका क्या नाम होगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम होगा, स्क्वायर पिरामिडल। मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। अगला कंपाउंड लेता हूं, अगला है XeF4। क्या है, XeF4 मतलब जेनान XeF4 है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत निकलवा दिया हूँ, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 8। 4 सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन 8 है, तो बचा कितना, 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। कितना, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 6 आएगा, तो sp3d2 क्या होगा, sp3d2। और इसका आप देखेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आता है, चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देख लेते हैं, तो देख लीजिए, देखिए अगर हाइब्रिडेशन sp3d आया और सभी सिग्मा बॉन्ड हो तो इसका होता है ऑक्टाहेड्रल, इस तरह होता है। लेकिन दो हम क्या, इसमें कितना लोन पेयर आ गया है, 2 लोन पेयर आ गया। तो एक इसको हटाएं, एक देखिए ये स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सॉरी स्ट्रक्चर है, शेप है। तो देखिए यहाँ जो है एक लोन पेयर यहाँ रख दिया मैंने और एक लोन पेयर यहाँ रख दिया, तो इन दोनों को हटा दिया और आप देखेंगे ये क्या आ गया, स्क्वायर। और क्या एक प्लेन में आएगा, इसलिए इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो चलिए इसका नाम मैं लिख देता हूँ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो अब देखिए अगर आप ये सब भूल जाएंगे तो मेरे पास इसको याद कराने का, याद रखने का कुछ निमोनिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको याद रखेंगे तो ये सब जो ज्योमेट्री में बताया हूँ आप आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि कहाँ किसमें कितना लोन पेयर है, उसको मैं निमोनिक में बता दूंगा कि कहाँ कितना लोन पेयर है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा निमोनिक मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसे पता करेंगी, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ sp3d2। अब मैं कम करते जाऊंगा sp3d, फिर मैं लिखा sp3, फिर लिखा sp2, फिर sp, ठीक है। क्या लिखा, sp2, क्या लिखा sp2, sp3, sp3d और sp3d2, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ कहानी, अगर इसको याद रखेंगे तो आपको निमोनिक याद हो जाएगा और आप स्ट्रक्चर बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एक कोई लड़की थी जिसका नाम था पारुल। क्या नाम था, पारुल, ठीक है, ठीक है। तो वो कहीं से सीटी खरीद के लाई होगी, ठीक है, सीटी खरीद के लाई, ठीक है। तो वो अपना खेल रही थी तो सब बच्चे बोले कि तुम्हारा सीटी जो है वो पहले से यूज किया हुआ है, ठीक है। उसी पर मैं निमोनिक बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चे ने मिलकर कहा उससे कि क्या प्यारी पारुल
याद रखिएगा, प्यारी पारुल सी टी लाई। क्या मैं लिखा, प्यारी पारुल सी टी लाई पर, ठीक है देखते रहिएगा, प्यारी पारुल सी टी लाई पर बजी बजाई, ठीक है, बजी बजाई, इसी में लिख देता हूँ, बजी बजाई, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बजी बजाई, ये बाकी स्ट्रक्चर तो पता ही है, ठीक है, यहाँ तक बजी बजाई मैं इसी तरह लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए अगर एक लोन पेयर आएगा, आपको मैं दिखाया हूँ कि यदि एक लोन पेयर आएगा तो जो इसकी ज्योमेट्री बनती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है, वो कैसी बनती है, स्क्वायर पिरामिडल, प्यारी पिरामिडल। क्या बनता है, स्क्वायर अपने से जोड़ दीजिएगा, स्क्वायर पिरामिडल क्या बनता है, देखिए प्यारी पिरामिडल, ठीक है। दूसरा, अगर दो लोन पेयर आ जाए तो, अभी दिखाया हूं मैं, दो लोन पेयर आ जाए तो, दो लोन पेयर आएगा तो इसका जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर, आया था, पारुल प्लेनर, प्यारी पिरामिडल, ठीक है। आगे अगर यदि ऐसा हो कि हाइब्रिडाइजेशन आए sp3d और इसमें कितना हो, एक लोन पेयर हो, यहाँ कितना हो, दो हो और यहाँ तीन हो, ये तीन कंडीशन आती है। तो अगर यदि लोन पेयर एक हो तो जो ज्योमेट्री होती है या जो शेप होता है वो होता है सीसा शेप। क्या होता है, सीसा शेप होता है, ठीक है। और अगर क्या हो, दो लोन पेयर आ जाए तो ये होता है टी शेप। क्या होता है, ये भी मैं दिखा दिया हूं, ये क्या होता है, टी शेप होता है। यदि तीन लोन पेयर हो तो ये क्या होता है, लीनियर। ये क्या हो जाता है, तीन लोन पेयर आते क्या आता है, लीनियर आता है, या क्या आता है, रेखी। लीनियर या क्या आता है, रेखी आता है, ठीक है, तीन लोन पेयर आए, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं sp3 में भी क्या आ रहा था, दो कंडीशन आ रही थी, sp3 में भी क्या आ रहा था, दो कंडीशन आ रही थी, दो लोन पेयर आ रहा था, ठीक है, दो लोन पेयर आ रहा था ना, पर बजी, यहाँ बजाई लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर इसमें एक लोन पेयर आएगा, तो मैं दिखाया हूं स्ट्रक्चर क्या आ रहा था, पिरामिडल आ रहा था, स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, क्या आ रहा था, जो शेप आ रहा था वो क्या आ रहा था, पिरामिडल आ रहा था। और यदि दो लोन पेयर आ जाए तो कैसा आ रहा था शेप, वो आ रहा था वी शेप या बेंड शेप, आ रहा था वी शेप या क्या था, बेंड शेप, ठीक है। और इसमें तो अगर इसमें तो एक ही कंडीशन आ सकती है, अगर एक लोन पेयर आएगा तो ये क्या होगा, वी शेप या क्या होगा, बेंड शेप, ठीक है, बेंड शेप, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। प्यारी पारुल सी टी लाई पर बजी बजाई, ठीक है। तो अगर एक लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन आए sp3d2, अगर लोन पेयर एक हो तो क्या होगा, प्यारी पिरामिडल। दो लोन पेयर आए तो प्लेनर, स्क्वायर अपने से लगा दीजिएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर इसमें sp3d हो तो एक लोन पेयर आया तो इसका जो ज्योमेट्री या शेप आता है वो सीसा शेप आता है। क्या आता है, सीसा शेप। और यदि दो लोन पेयर हो तो टी शेप, और इसी तरह तीन हो तो लीनियर, और इसी तरह इसमें एक लोन पेयर हो तो पर पिरामिडल, और क्या हो, दो लोन पेयर हो तो वी शेप या बेंड शेप। और इसमें तो बस एक ही लोन पेयर आ सकता है, दो लोन पेयर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरी कोशिश किया हूँ सिखाने का, ज्योमेट्री या शेप, ठीक है।